आप जीव हैं? आप जीव हैं या नहीं हैं? जीव का क्या लक्षण है? जीव का लक्षण क्या है? हम कैसे पहचाने कि आप जीव हैं? आपके अंदर ऐसी कौन से गुण हैं, क्या लक्षण हैं आपके, क्या चिन्ह हैं आपके कि हम आपको ये कहें कि आप जीव हैं? कैसे माने हम? सिद्ध करके बताओ। अच्छा, हमारा छोटा सा भैया बोल रहा है जिसमें जानने देखने की शक्ति होती वो जीव होता। तो आजकल कैमरा भी जानता है और देखता है, तो क्या उसको जीव कह दें? लगे होते ना कैमरे, और जिसका आपका मोबाइल आपको जानता है, वो आँख का वो होता ना क्या, अरे वो खुलता है जिससे, वो आँख से टच कर देते हैं उसको, क्या करते हैं, और वो तुम देखते हो और वो खुल जाता है। तो उसने तुम्हें जान लिया, पहचान लिया कि तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। कुछ अंगूठा से टच करने वाला होता है कि जब इसका अंगूठा लगेगा तो ही खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला नहीं है। तो जानता तो मोबाइल भी है और देखता तो कैमरा भी है, तो क्या हम उसे जीव बोल दें? नहीं बोल सकते। फिर जीव का लक्षण क्या है? क्या बात है, आप खुद जीव हो और आपको अपना लक्षण भी नहीं पता है। जीव का लक्षण तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आया है, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग का मतलब क्या है? अब आप उपयोग का मतलब जो समझती हैं, आप ये देखिए, आपका ध्यान कहाँ है इस समय? आपका ध्यान कहाँ है? मेरी तरफ। मेरी तरफ में सुनने में और देखने में। तो आपका उपयोग इस समय मेरी तरफ है। आपका इस समय उपयोग कहाँ है? मेरी तरफ है। और एक बार में उपयोग एक तरफ ही होता है और एक समय का उपयोग होता है। एक समय में चेंज हो सकता है। अब आप पूछोगे ये समय क्या है? आपने 1 घंटा नहीं कहा, 1 सेकंड नहीं कहा है, 24 घंटे नहीं कहा, दिन नहीं कहा, महीना नहीं कहा, एक समय कहा। तो एक समय कितना बड़ा होता है? आप पलक झपकते हो तो कितना समय लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड लग जाता है। एक बार पलक झपकने में सामान्य व्यक्ति को 1 सेकंड लग जाता है। ठीक है, 1 सेकंड के हिस्से करो। 1 सेकंड के संख्यात असंख्यात हिस्से करो। असंख्यात, जिसकी गिन ना सको इतने हिस्से करो। मान लो पलक यहाँ से उठी है और नीचे तक आई है, तो वो इतना एरिया तय किया ना उसने। जितना एरिया तय किया है उसमें कितने प्रदेश हैं, और ये बताया है भगवान महावीर ने कि एक जो आपने पलक झपकी, इसमें असंख्यात आवली हो गई। आवली भी एक समय का नाम है, जैसे घंटा नाम है, मिनट नाम है, ऐसे आवली भी समय का एक नाम है। तो एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो गई, और असंख्यात आवली से भी छोटा एक समय होता है और एक समय का उपयोग होता है। जैसे एक व्यक्ति एक जरा सी देर में यहाँ ध्यान देता है, जरा सी देर में वहाँ चला जाता, जरा सी देर में वहाँ चला जाता। इतनी जल्दी कैसे गया? ये जीव का गुण है, ये जीव का लक्षण है, ये जीव की क्वालिटी है। इस क्वालिटी का उपयोग चाहे तो वो संसार में कर ले, चाहे तो वो नोट गिनने में कर ले, चाहे वो धन कमाने में कर ले, चाहे वो अपने सजने संवरने में कर ले, चाहे वो अपने बुराई निंदा में कर ले, चाहे उसे ध्यान में कर ले, चाहे उसे पूजा में कर ले, चाहे स्वाध्याय में कर ले। एक लक्षण है जीव का उपयोग। एक समय में उपयोग कहाँ जा रहा है आपका,
और एक समय में कितने कर्म आते हैं ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। एक समय में इतने कर्म आ जाते हैं। तो जीव का क्या लक्षण है? उपयोग, चेतनता। और लक्षण देखे जाएं तो चेतनता, जीता था, जीता है और जिएगा। एक किसी को कैंसर की बीमारी हो गई, उम्र छोटी थी, बच्चे भी ठीक थे, 15-20 साल के थे। अब वो कहे मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, कोई दवाई ऐसी दिलवा दो कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। उसकी अंदर से तीव्र इच्छा है। लेकिन यही यदि वह महिला ज्ञानी होती, वह महिला ने स्वाध्याय किया होता और उस समय कोई समाधि मरण करवाने वाला होता और उससे कहता कि देख, जीव तो कभी मरता ही नहीं है, तो जीने की इच्छा क्यों कर रही हो? तेरा तो स्वभाव ही जीने का है, तेरा तो स्वभाव ही जीने का है, तू मरती कहाँ है? आज इस शरीर में जी रही है, कल इस दूसरे शरीर में जिएगी। जीना तो हमारा स्वभाव है, जीव का धर्म ही जीना है, मरने का स्वभाव तो हमारे पास है ही नहीं है। तो ये सोची मत कि तू मर रही है। और ऐसे यदि उसके मन में उस समय विचार डाल दिए जाते, उस समय उसका समाधि मरण अच्छे से करवा दिया जाता, तो कितने शांति से जाती। उसके मन में जीवन के प्रति लालसा थी, जीने के प्रति लालसा थी। अरे लालसा क्यों? ये तो हमारी क्वालिटी है। जो चीज़ हमारे पास है, जो हमारा गुण है, जो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता है, हम उसकी इच्छा कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा धर्म है, हमारा गुण है, हम उसकी इच्छा कर रहे हैं। तुम्हारे पास में खजाना है और तुम धन ढूंढ रहे हो, कोई मुझे धन दे दे, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे? अरे पागल, तू कितना धनवान है, तू मांग क्यों रहा है, तेरे पास धन तो खुद ही है। कहोगे नहीं कहोगे? यदि कोई धर्मात्मा, कोई ज्ञानी, जब कोई मर्मज्ञ इस बात को सुनता है कि वो जीने की इच्छा कर रही है, अरे जीने की इच्छा करना क्यों है? हम तो जीवन वाले ही धर्म वाले हैं, हम तो मरते ही नहीं है कभी भी, बस शरीर बदलता है। अभी इस समय काफ़ी लोगों का कोरोना के कारण से हुआ, चिंतन करो। वे लोग, उनके परिवार वाले अवश्य चिंतन करें। जो जीव तुम्हारे घर से गया है, जो जीव तुम्हारे परिवार से गया है, वो उसने अगले उसमें जाके जन्म ले लिया, तुम्हें याद भी नहीं कर रहा, वो तुम्हें वो भूल गया, वहाँ जाके वो वैसे ही हो गया और तुम उसके नाम से अभी भी रो रहे हो। मत करो आर्त ध्यान। थोड़ा सा वेश बढ़ाना, कहाँ गया? मत करो आर्त ध्यान। क्या कहा? आर्त ध्यान मत करो। सुकुमाल की माँ, सुकुमाल ने दीक्षा ले ली, खूब रोई, खूब तड़फी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, आर्त ध्यान किया था। मर कर के क्या हो गई? सियालनी हो गई। क्या बन गई? दुर्गति हुई कि नहीं हुई? सुकुमाल तो चले गए सरवार सिद्धि, सुकुमाल तो चले गए ऊपर, और उसकी माँ कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? तिर्यंच गति में चली गई। किसकी दुर्गति हुई? आर्त ध्यान करने वाले की दुर्गति हुई। आप धर्म ध्यान करो, ऐसा धर्म ध्यान करो कि भगवान मेरा अच्छा समाधि मरण हो। क्योंकि कोरोना में जो लोग गए हैं उनके सामने कोई नहीं था, उनके पास में कोई नहीं था। ऐसी मृत्यु भगवान से कहो किसी को ना आए। कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं था, कोई बातचीत करने वाला नहीं था, कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं था कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है कि पैर में दर्द हो रहा है, कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं था। ऐसी अवस्था में मृत्यु होना कितनी बड़ी दुर्घटना है, कितनी बड़ी दुर्घटना है। अब वो तो चले गए हैं, लेकिन तुम अपना जन्म सुधार लो। जो बचे हुए हैं वो धर्म ध्यान कर लो, आर्त ध्यान छोड़ो, धर्म ध्यान करो। जाने वाला तो जन्म ले लिया, मरता तो है ही नहीं ना जीव।
जीव तो मरता नहीं है, तुम किसके लिए रो रही? शरीर के लिए। अरे बोलिए ना, किसके लिए? अच्छा, कोई चला जाए इस दुनिया से तो लोग उसकी आत्मा के लिए रोते हैं या उसके शरीर के लिए रोते हैं? अरे बोलिए ना। कहना माता जी आपने तो धर्म संकट में डाल दिया है। किसके लिए रोते हैं? शरीर के लिए। वही आत्मा यदि तुम्हारे पड़ोस में जाके पैदा हो जाए तो तुम उसे अपना मानोगे? क्यों? क्यों नहीं मानोगे? आत्मा तो वही है, शरीर ही तो बदला है। पहचान शरीर से थी। जो आत्मा को जानते हैं वो आत्मा को पहचानते हैं, और जो केवल शरीर के रिश्ते होते हैं वो शरीर जाने के बाद छूट जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ कि देव, शास्त्र, गुरु, इनसे जो आपका रिश्ता है वो आत्मा का है, शरीर का नहीं है। आप इस जन्म में भी हैं तो आप भक्त हैं, और यदि शरीर बदल गया तो भी आप भक्ति रहेंगे। वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है। लेकिन घर में जो रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते शरीर के हैं। तो कौन सा रिश्ता सही है? जो इस जन्म तक साथ निभाए या अगले जन्म तक, जन्म जन्म तक साथ निभाए? कौन सा रिश्ता सही है? जन्म जन्म वाला। तो बांधा कि नहीं बांधा? कितना समय देते हो शरीर के रिश्तेदार को और कितना समय देते हो आत्मा के रिश्तेदार को? कितनी सेवा करते हो शरीर के रिश्तेदार की और कितनी सेवा करते हो आत्मा के रिश्तेदार की? अरे बोलिए ना। सच्चाई आपके सामने है कि नहीं है? हैं? सच्चाई आपके सामने है ना। अब सच्चाई को समझने के बाद गलती करोगे क्या? यदि आपको पता चल जाए जो भोजन आपके सामने रखा है, उस थाली के जो भोजन है उसमें जहर है, आप खाओगे? नहीं खाओगे। समझ में आ गया ना, ये जहर है, नहीं खाओगे। अब समझ में आ गया कि कौन सी रिश्तेदारी सही है, कौन सी निभाओगे। जब शादी होती है घर में, परिवार में, तो क्या छोड़ देते? मंदिर या शादी? क्या छोड़ते हो? ओह, कितने ज्ञानी हो, कितने ज्ञानी हो। हैं? कहीं बाहर जाना हो तो क्या छोड़ते हो? भगवान को या बाहर जाने को? ओहो, आप कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हो जो केवल यहीं तक के लिए सीमित है? शाश्वत देव, शास्त्र, गुरु हैं। आज आदिनाथ भगवान हैं या नहीं है, मगर हमसे रिश्तेदारी आज तक है, अभी तक निभा रहे हैं। और इसमें केवल जब तक आपका पुरुषार्थ, जब तक आप संसार में हैं, तब तक आपको निभानी पड़ रही है। और ये रिश्तेदारी ऐसी है, हमारे आदिनाथ भगवान ऐसे हैं, उनका ध्यान लगाओ, आप उनके पास पहुंच जाओगे और उनके जैसे बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? उनके जैसे बन जाओगे। यहाँ कोई सेठ दूसरे को अपने जैसा सेठ नहीं बनाना चाहता है, कोई मंत्री अपने जैसे दूसरे को मंत्री नहीं बनाना चाहता है, लेकिन हमारे भगवान अपने भक्त को भगवान बना देते हैं। यहाँ तो सब अपने अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की क्या क्वालिटी है, वो तुम्हें छोटा नहीं बनाना चाहते हैं। वो कहते तू भक्त, तू ध्यान लगा और मेरे जैसा बन जा, मैं तुझे छोटा नहीं बनाऊंगा। यहाँ तो सारे दिन एक दूसरे को छोटा बनाने में लगे पड़े रहते हैं, एक दूसरे पे अधिकार जमाते हैं, एक दूसरे पे ऑर्डर चला के अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं है, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, बदले में ना कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ध्यान लगाने में बताइए कौन सा पैसा खर्च होता है? आप आँख बंद करके बैठो, पैर पे पैर धरो, हाथ पे हाथ धरो, कितने रुपए लगे? बोलिए ना, कितने पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं। तो उसमें कुछ नए कपड़े लगते हैं, ध्यान लगाने के लिए नए कपड़े पहनने की ज़रूरत है? नहीं। तो ध्यान लगाने के लिए कोई कोठी बंगला की ज़रूरत है कि वहीं ध्यान लगेगा, कहीं नहीं लगेगा? ऐसा कोई स्थान की ज़रूरत है क्या? नहीं।
यानी भगवान का ध्यान फ्री में हो जाता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो रिश्तेदारी ऐसी है, एक बार ध्यान लगा लिया और लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे तो बाहर का कनेक्शन अपने आप कट होता रहेगा और अंदर से जुड़ता रहेगा, और ऐसा जुड़ेगा कि तुम्हें मोक्ष में ले जाएगा और सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करा देगा। धर्म करना चाहते हो? अरे बोलो ना। नहीं, थोड़ी सी वो रहती ना, माता जी क्या करें, गृहस्थी है, टाइम नहीं मिलता है धर्म करने का। हाँ, मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, कई तो ऐसे होंगे मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, कई ऐसे होंगे माता जी पूजा नहीं कर पाते हैं। क्यों? गृहस्थी है ना, नहीं हो पाता है। अच्छा, अभिषेक कर लिया करो। माता जी टाइम नहीं मिलता, रात को 12 बजे तो दुकान से लौटते हैं। अब आप कहो सुबह 6 बजे अभिषेक करने जाओ तो नहीं हो पाता माता जी। देखो सच्ची बोल रहे हैं हम, तो नहीं हो पाता है भाई। चौका वौका लगा लिया करो। अरे माता जी घर इतना छोटा है, इतना फर्नीचर भरा पड़ा है कि चौके के लिए भी जगह नहीं रहती हमारे यहाँ तो। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, अब फ्लैट सिस्टम चल गए। पहले तो घर के खुले मकान होते थे, बीच में आंगन होता था, आसपास बरामदा होता था, अंदर कमरे होते थे, तो आराम से उजाला भी होता था, आराम से बैठने का स्थान भी होता था, शुद्ध स्थान होता था। चप्पल घर के बिल्कुल बाहर में उतरती थी, अब पूरे में चप्पल घूमती है। तो पहले सब सुविधा भी थी, मकान भी था, सबके हिसाब की व्यवस्था भी थी। लेकिन अब घर में पाटे नहीं मिलेंगे क्योंकि खड़े खड़े रोटी बनाते हैं, बैठ के भोजन नहीं करते हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल आ गई है। घर में पाटे नहीं है, साधु आ जाएं तो बिठाएं कहाँ? खुद के बैठने के लिए ऊंचे ऊंचे आसन बना लिए, और साधु के बैठने के लिए तुम्हारे घर में पाटा भी नहीं है। अब तुम कहते, अभी कल कुछ लोग कह रहे थे, बोले माता जी हम लोग इतना धर्म करते हैं मगर हमारे यहाँ ऐसा हो गया। मैंने कहा तुम करते तो हो, कितने भावों से करते पता है तुम्हें? माला फेरते हो? अरे बोलिए ना। हाँ तो बोलिए, माला फेरते हो? कौन कौन फेरता है? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूँ। नहीं फेरने वाले अपने आप दिख जाएंगे। आज से फेरने लगना, जो ने हाथ नहीं उठाया आज से फेरने लगना। अच्छा, माला फेरते हो, चलिए आप माला फेरते बहुत अच्छा काम करते हो, फेरना चाहिए। लेकिन जिस समय आप माला फेरने बैठते हो, आपके हाथ में माला होती है, मुंह में नमोकार मंत्र होता है, मन में कौन होता है? ना, झूठ नहीं बोलना है। मन में एकाध नमोकार मंत्र में तो याद रहता कि हम नमो हरिहंताणम बोल रहे हैं। उसके बाद जो खोते हैं तो लौट के तभी आते जब खत्म हो जाती है। बोलिए ऐसे है कि नहीं? भगवान का नाम ध्यान से नहीं लेते हैं, भगवान को याद करने बैठे मगर याद ही नहीं करते हैं। भगवान को याद तो करते नहीं है और भगवान से उम्मीद करते भगवान सारे सुख दे दे। करते हो नहीं करते हो? उम्मीद तो इतनी है कि जितना घर का काम है भगवान तू ही कर दे सारा। दुकान भी चलवा दे, बच्चों की शादी भी करवा दे, मेरी बीमारी भी ठीक कर दे, घर का सारा नौकर सही काम नहीं करता तो भगवान नौकर भी अच्छा दिलवा दे। सारे काम तो भगवान से करवाना चाहते हो और नाम लेने बैठे मगर याद भी नहीं करते भगवान को, और उम्मीद इतनी कि लिस्ट तैयार है पूरी। अरे बोलिए ना। जो ध्यान से धर्म करता है उसको भगवान से कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सूरज निकलने के पहले उजाला अपने आप आ जाता है, ऐसे ध्यान से धर्म करने वाले के पास में संसार की लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। एक नमोकार मंत्र कोई ध्यान से पढ़ लो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मानते तो हो कि नमोकार मंत्र सबसे बड़ा है, मगर जिनको याद करने बैठे हो उनको याद नहीं करते, किसी और को याद करते हो। नमोकार मंत्र में ना आर्यंत भगवान की याद आती है, ना सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की याद आती है। बस अपना चल क्या चल रहा है? हाँ, किसी को 1 मिनट लग रहा है माला में, किसी को 2 मिनट लग रहा है, किसी को 3 मिनट लग रहा है। इससे ज़्यादा में तुम्हारी माला नहीं होती है।
और जब तक ध्यान से नहीं फेरोगे, एक एक नमोकार मंत्र के एक एक दाने में जब तक अरिहंत भगवान को याद ना कर लो, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को याद ना कर लो, उनकी तस्वीर सामने ना आ जाए, तब तक मोती आगे नहीं सरकना चाहिए। तो आपने माला फेरी है, तो आपने भगवान को याद किया है, और याद तक नहीं करते भगवान को, और उम्मीद लिस्ट तैयार है भगवान। बोलिए ऐसा है या नहीं है? और कोई घटना घट जाए तो मंदिर जाना और छोड़ देते, जितना बचा खुचा था। क्या होता है धर्म करने से? किया कहाँ तुमने? तुम मंदिर गए कहाँ? तुमने दर्शन किए कहाँ भगवान के? दर्शन करते तो ढंग से। यदि तुम्हें वास्तविक दर्शन हो जाते तो दुख आता ही नहीं, ये गारंटी है, लिख लो। दुख आ रहा है, इसका मतलब धर्म अभी ढंग से पूजा करते हैं। पूजा करने में कौन सी, अरे वही पूजा निकाल ले, जल्दी हो जाती है। हाँ, वो उसमें टाइम कम लगता है, वही निकाल ले। और याद भी है ना, तो जिनवाणी भी नहीं लेनी पड़ेगी हाथ में। शुरू हो गई पूजा, चल रही है, दिमाग कहीं और घूम रहा है। पूजा ध्यान से नहीं करते, माला ध्यान से नहीं फेरते, गुरुओं की सेवा नहीं करते हैं, धर्म में ध्यान नहीं लगता है, और उम्मीद बहुत करते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, सम्यक दृष्टि जीव के पास किसी चीज की कमी होती नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ध्यान लगाओ, वास्तव में धर्म करो, सच्चे रूप में धर्म करो, अंतरंग से भगवान को याद करो। इन भगवान के दर्शन किए आपने? क्या किया आपने दर्शन में? आप अपने मंदिर में जाते हो, कैसे दर्शन करते हो? गए, चावल चढ़ाए, अर्घ चढ़ाए, बस देखा तक नहीं भगवान को ध्यान से। और उम्मीद, घर वाले जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिन बच्चों के लिए तुम इतना करते हो, जिन बच्चों के लिए तुम जिंदगी छिड़क देते हो, वो बच्चा भाग के शादी कर लेता है, वो नहीं सुनता तुम्हारी। जिसको तुमने इतना याद किया, माला में याद किया, जाप में याद किया, पूजा में याद किया, तुमने भगवान को छोड़ दिया उसके पीछे, और वो नहीं सुन रहा तुम्हारी। और जिसको याद नहीं किया उससे उम्मीद करते हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप लोग गलत कर, लेकिन जिस वे में, जिस रास्ते पर हमें वास्तव में चलना चाहिए, वो रास्ता हमने छोड़ रखा है। आप इस रास्ते पर चलो। ये जैन धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, वास्तव में इसकी क्वालिटी आप नहीं जानते हो। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर तो कचरा होता है, समुद्र के ऊपर क्या होता है? कचरा होता है, लाशें तैरती हैं, लकड़ियाँ तैरती हैं, और सब गंदगी रहती है ऊपर ऊपर, और अंदर हीरा मोती मिलते हैं। अभी जिंदगी जो इंसान ऊपर ऊपर जी रहा है संसार में, तो यही मिलेगा। जरा गहराई में जाओ जैन धर्म की, वो हीरा मोती मिलेंगे कि ये हीरा मोती फीके पड़ जाएंगे। मुझे बात तो करनी थी लक्षण की, और पहुंच गई कहीं और, लेकिन जरूरी ये भी था। तो आप जीव हैं। आप कौन हैं? अरे बोलिए ना, जीव बोलता है क्या? कौन बोल रहा है? पुद्गल बोल रहा है कि जीव बोल रहा है? पुद्गल के माध्यम से जीव बोल रहा है। बोलने वाला तो जीव है, लेकिन माध्यम कौन है? पुद्गल है ना? तो उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। जहाँ उसका ध्यान रहता है, बस वहीं वो रहता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, और आपका ध्यान यदि चला गया अमेरिका अपने बच्चे के पास, या इंग्लैंड, या पूना, या कहीं भी, तो आप यहाँ नहीं हैं, शरीर तो यहाँ है, लेकिन उपयोग के माध्यम से वहाँ पहुँच गए। अब कर्म बंध किससे होगा? कर्म बंध किससे होगा? शरीर से होगा क्या? बैठे यहाँ हो, देख यहाँ रहे, अब आँख कर्म बंद नहीं कर रही, कर्म बंद करने वाला उपयोग है। यदि शुभ है तो शुभ उपयोग है, अशुभ है तो अशुभ उपयोग है। और यदि आत्मा में, ध्यान में, दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित है, जैसा कि समय सार में भी कहा है, जीवो चरित्र दंसन नानठिदो तम ही ससम्यम जानम।
पोगल कम पैठ दी तम ही जान पर संयम। यदि आत्मा में स्थित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की एकता पूर्वक ध्यान आत्मा में लगा हुआ है, तो वो स्वसमय है। कौन सा समय है? स्वसमय। अब समय को और सुन लो, स्वसमय। स्व यानी मेरा, मैं यानी आत्मा, वो समय आत्मा का है। और जीव यदि पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है तो वो पर समय है। आप स्वसमय में कितनी देर रहते हैं? एक क्षण को भी नहीं रहते, एक क्षण को भी। अब ये कर्म कैसे कटें, ये दुख दूर कैसे हों, ये तो हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। कम करने के नाम पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पर संयम जानम। और ये तो 7वें गुण स्थान की बात है। स्वसमय से 7वें गुण स्थान से शुरू होता है। ये तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी इस स्थिति में जब तक ऐसे रह रहे तब तक तो अभी पॉसिबल है ही नहीं है। लेकिन अभ्यास, वहाँ पूर्णता, वहाँ स्वसमय की शुरुआत है, लेकिन स्वसमय में पहुँचने का अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। ध्यान लगाना यहाँ से शुरू होता है। शुरुआत यहाँ से होगी और वहाँ फिर आप पहुँचोगे और पूर्णता होगी 13वें गुण स्थान में, जब अरिहंत भगवान बन जाएंगे, जब 4 कर्मों का नाश हो जाएगा। तो बंधुओं, समाप्त करूं? आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? ओहो, बड़ी दिक्कत है। लगना चाहिए, लगेगा तभी तो सुधरोगे। थोड़ा थोड़ा तो लगना चाहिए ना। मैंने कल परसों भी बताया था, यदि चाय के ऊपर से लड़ाई हो जाए तो आज से चाय नहीं पीऊंगा, अब पी लो तुम ही सारी चाय। ऐसे होता है ना। किसी रिश्तेदारी में लड़ाई हो जाए तो उनके घर जाना छोड़ देते हो। छोड़ते नहीं छोड़ते? अब मैंने आपको कहा, आपको बुरा नहीं लगा तो आप कैसे छोड़ोगे? प्यार से छोड़ दोगे? अरे बोलिए ना। क्या नाम, किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तो उसका फल क्या है? भटक रहे थे, भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। रास्ता तो ये ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में, चाहे कितने जन्म बीत जाए, इसी रास्ते पर ही आना पड़ेगा। जितनी देर करोगे उतने दुख बढ़ेंगे, उतना संसार बढ़ेगा। देर करोगे, ठीक है, समाप्त करूं? और बोलूं? थोड़ा और बोलूं? चलो थोड़ा सा और बोल लेती हूँ। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। आपको जोर से बोलना है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। प्रभु के नियर का, प्रभु के नियर का, और छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्णनगर का। अरावली, आगरा। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। मंडलेश्वर, हाँ, भक्त के लिए ईश्वर का, और पत्नी के पति परमेश्वर का, और आने वालों में मंडलेश्वर का। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मुंगावली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में मुंगावली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का,
नृत्य में नूपुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। गोवा, कुआं, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में कुआं का। बड़ा ही महत्व है। हमदाबाद या अहमदाबाद? अच्छा, अहमदाबाद वाले कभी नहीं बोलते हमदाबाद, हमदाबाद बोलते हैं। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का और आने वाले में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बाकानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में बाकानेर का। बड़ा ही महत्व है। धार, शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में धार का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में कैमोर का। बड़ा ही महत्व है। भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। नरैना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में नरैना का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा नगर? विकास नगर। चलने में डगर का, बातों में अगर मगर का और आने वालों में विकास नगर का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर, पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गावा, गुड़गावा है या गुड़गांव है? क्या कह रही है? गुरुग्राम है। गुरुग्राम है तो किसका बताऊं? गुरुग्राम का। अच्छा, व्यापारियों में दाम का, प्रभु के नाम का और आने वालों में गुरुग्राम का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में डंकी का, डंकी जानते ना, गधा। पशुओं में डंकी का और छत पे पानी की टंकी का और आने वालों में 12 बंकी का। बड़ा ही महत्व है। अरे नगर वाले आज बहुत आए हैं। चंदन में तगर का, बातों में अगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। आनंदपुरी, अच्छा, देवों में असुर का, गाने में सुर का और आने वालों में आनंदपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।